अधीनस्थ बोर्ड का रिकॉर्ड रहता है, वो एक बार एग्जाम डेट निकाल दिया ना तो कोई रियर केस में ही उसमें चेंजेस आता है। 10-5 दिन कम भले ही हो सकते हैं, बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल मंथ डाला हुआ है, आपकी वैकेंसी आई ना उसका रिक्वायरमेंट, उसी में डाला हुआ है कि जुलाई मंथ में एग्जाम की संभावना है। अच्छा पहले हो जाओ जाए। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक तो एफओसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके, करीबन 23 से 25 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। इस बार 2-4 कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएस ऑफिस। आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो एमएस ऑफिस के बारे में बात करेंगे। पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके जो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, इसमें 4 पार्ट होते हैं एमएस ऑफिस में। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, आपको पता रहना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये इसके 4 प्रोग्राम आपके एग्जाम में दे रखे हैं। कितने प्रोग्राम है ये? 4। हर प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे लेवल के। ये जो 4 प्रोग्राम है ना एमएस ऑफिस के अंतर्गत, वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एक्सेस आ गया। इन सब से मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे 4-4 क्वेश्चन इनसे सबसे पूछे जा रहे हैं एकदम। हर पेपर में 4 पिछली बार भी पूछे गए। इस बार इनकी संख्या ज्यादा ही हो सकती है, कम होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर अपन बात करें ना, सीईटी का एग्जाम लिया था अभी अधीनस्थ बोर्ड ने, अभी जस्ट पहले सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में रीट मेंस एग्जाम हुआ था जो टीचर की एग्जाम है। 5 साल से एग्जाम हुई है वो रीट की, पता है क्या आपको? इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई है मेंस एग्जाम। उसमें 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर उसमें दे रखा है। उसमें से 2 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के आ रहे हैं। ऐसे ही बात करें सीईटी एग्जाम की, तो सीईटी एग्जाम में भी 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 3 से 4 एमएस ऑफिस के आ रहे हैं। कारण क्या है आने का? क्योंकि जो आपका आईए के बाद आप आईए बन जाओगे, बन गए आप आईए, जिस दिन फॉर्म भरा था ना उस दिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जानी चाहिए कि मैं आईए के लिए अब मैं समर्पित हूं पूरा। सही बात है ना? आईए बनने के लिए ही तो आए हो सारे, या कोई ऐसा है क्या केवल टाइम पास करने आया कि मुझे 3-4 महीने टाइम पास करना है? कोई भी ऐसा सोच के नहीं आया, सबको आईए बनना एक ही लक्ष्य है। तो अगर आपका आईए बनने के बाद आपका काम रहेगा वो इन्हीं पे रहेगा। जैसे वर्ड पे आप किसी विभाग में आप काम कर रहे हो तो वहां आपका काम यही रहेगा, कोई मेल वेल भेजना, ठीक है, कोई लेटर टाइपिंग करना, ठीक है, या कई कई जगह आपको कोई कैलकुलेशन करना, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, उसके लिए काम में लोगे आप एक्सेल। या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, आपका ऐसे विभाग में चयन हो गया जहां मतलब पोस्टिंग हो गई आपकी, वहां गवर्नमेंट से संबंधी आपकी योजना है, उसके लिए आपको पीपीटी वगैरह बनाना है तो उसके लिए पावर पॉइंट काम में आएगा। समझ गए? तो मेन फोकस आपका एमएस ऑफिस इसलिए डाल रखा है क्योंकि आपका पूरा वर्क है ना इन्हीं पे रहने वाला है काम। और सीईटी में इसलिए पूछ रखा है क्योंकि एलडीसी वगैरह उसका भी काम कंप्यूटर से ही है। एलडीसी की जो जॉब है उसका भी काम कंप्यूटर पे ही है, तो इनका ही काम पूछा जाता है। शुरुआत करें एमएस ऑफिस को, करते हैं शुरुआत, ठीक है। एमएस ऑफिस से पहले अपन माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस ऑफिस जो प्रोग्राम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना की गई ना इस कंपनी की, 4 अप्रैल डेट 1975,
और करने वाले जो व्यक्ति थे उनकी भी नाम पूछा जाता है। कौन कौन थे, पढ़ा हुआ है आपका ये? बिल गेट्स व पॉल एलन। बिल गेट्स व पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। लिखने वाले सावधान रहे, लिखना मना है अभी के लिए। 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी की स्थापना की गई। ये जब कंपनी बनाई गई इन दो व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा नहीं इन्होंने ये डायरेक्ट ही कंपनी बना दी। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने मतलब सीधा ही तैयारी स्टार्ट की और आप आईए बन गए। मतलब आपको तैयारी करनी पड़ती है ना, आपका पहले सा बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए तैयारी का, या आपने कोई और एग्जाम दी है, कुछ तो आपको अनुभव होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले ये कंपनी नहीं बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट, ये तो इन्होंने बनाई 4 अप्रैल 1975 में। इससे पहले इन्होंने एक और कंपनी बनाई, उसकी भी अपन बात करते हैं। मैंने एक क्लास में इसका जिक्र भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स व पॉल एलन ने ट्रेफ ओ डेटा, भूल गए क्या? ट्रेफ ओ डेटा कंपनी बनाई। काम क्या था इस कंपनी का? ट्रेफ ओ डेटा कंपनी। जो बिल गेट्स व पॉल एलन है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से पहले एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ट्रेफ ओ डेटा। अच्छा क्वेश्चन है। और कब बनाई गई ये ट्रेफ ओ डेटा? 1972 में बनाई गई। ये जो कंपनी थी ना ट्रेफ ओ डेटा, ट्रैफिक से संबंधित जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करती थी, उनको स्टोर करती थी। ये जो कंपनी है ट्रेफ ओ डेटा, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेफ ओ डेटा ट्रैफिक से संबंधित जो रूल रेगुलेशन है, जो रिकॉर्ड है, उनको स्टोर करने का काम करती थी। बनाने वाले व्यक्ति बिल गेट्स व पॉल एलन। कब बनाई? 1972 में। ठीक है, इसके काम की भी बात कर लेते हैं। वर्क, इस कंपनी का काम क्या था? ट्रैफिक से रिकॉर्ड, ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड को स्टोर करती थी ये कंपनी। लेकिन ये बात है ना कि मान लो आपने कंपनी तो बना दी सबसे पहले, पर ये कंपनी भी सक्सेस नहीं हो पाई। ऐसा थोड़ी है पहली बार में इंसान सक्सेस हो जाए, ऐसा बहुत ही कम चांस में होता है कि इंसान पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। या तो उसके पीछे की तैयारी जबरदस्त है, या तो उसके पीछे की गाइडलाइन है, वो अच्छी गाइडलाइन में काम कर रहा है, वो अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तब तो वो फर्स्ट टाइम में जॉब लग सकता है। ऐसे ही जो कंपनी बनाई जाती है, सबसे पहले इन्होंने बनाई ट्रेफ और डेटा कंपनी, जो ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड पर काम कर रही थी। ये कंपनी सक्सेस नहीं हो पाई, मतलब चल ही नहीं पाई, ये कंपनी मार्केट में टिक ही नहीं पाई। लेकिन इस कंपनी को बनाने से इन व्यक्तियों को एक फायदा हुआ। इनको जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क, चलो दोनों समझ लो, कोई बात। इनको इस कंपनी को बनाने से माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग है वो समझ में आ गई। ये कंपनी तो सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन इनको माइक्रो प्रोसेसर की जो है ना कार्य प्रणाली, वर्किंग, वो समझ में आ गई। समझ गए बात मेरी? फिर इन्होंने बाद में बनाई 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। ठीक है, थोड़ा सा अपन बात करते हैं। ये है देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, ये जो दो व्यक्ति है ना बिल गेट्स, ये तो इनमें बिल गेट्स है और ये है पॉल एलन, दोनों कॉलेज के ही साथी हैं, दोनों कॉलेज में साथ साथ में पढ़ाई कर रहे थे। ये जो है ना बिल गेट्स, इधर वाले ये बिल गेट्स हैं, पता है क्या आपको?
पता है? और ये है पोल एलन। ये जो दो व्यक्ति है ना, दोनों जिंदा है क्या दोनों? बिल गेट्स तो जिंदा है, और ये जिंदा ही है। ठीक है, बात करेंगे इसकी। क्वेश्चन, एक एग्जाम हुई थी यूपी में, उसमें पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो पोल एलन है, उनका अभी निधन हो गया। 2018 की बात है, तो ये अब नहीं रहे, पहले की बात है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। पूछा गया यूपी में है, लेकिन कंप्यूटर की एग्जाम थी, इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं। दो व्यक्तियों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। दोनों कॉलेज साथ में थे। इन दोनों व्यक्तियों का मशीनों के प्रति लगाव ज्यादा था। होता है ना, आपने वो मूवी देखी ना, 3 इडियट? तो ये दोनों क्या करते थे, लेब में जाके मशीनों को खोल लेते थे, उनको रिपेयरिंग करते थे, उनमें नए नए ऐसे डेवलपमेंट करते थे उनमें कि क्या नई चीज अपन कर सके, ऐसे दिमाग लगाते। पढ़ाई में इनकी रुचि कम थी। कई बार कॉलेज से इनको वार्निंग मिल गई कि भाई आप समझ जाओ, आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये वार्निंग मिलने के बाद भी ये नहीं माने, नहीं समझे, फिर भी चुप चुप के अपना काम करते रहे। लेकिन जब कॉलेज में बाद में इनको पता चला ना कि ये दोनों के दोनों अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर कॉलेज वाले भी इनके सपोर्ट में आ गए। शुरुआत में दुनिया आपको ना ऐसे रोकने का प्रयास करती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब आपका काम सही हो जाता है, जब आप सही दिशा में चलने लग जाते हो, आपको मतलब रिजल्ट दिखने को लग जाता है दुनिया को, तब कहता है हाँ ये सही काम है। ये जो है ना बिल गेट्स, इन दोनों में ये पैसे वाला व्यक्ति था ये, और ये ज्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करता था, ये पोल एलन। तो इस कंपनी को जो मेन जो पैसे लगाने वाला व्यक्ति ये था बिल गेट्स, और ये सॉफ्टवेयर पे काम करने वाला व्यक्ति था पोल एलन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो इनकी पुरानी तस्वीर है जब इन्होंने शुरुआत की थी। ये चीजें आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक बहुत बड़ा, ऐसे कहते हैं ये ग्रंथ है। इतना आसानी से अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, आपको इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है, सीधी भाषा में आपको समझ में आ जाए हाँ ऐसी कंपनी थी। ठीक है, ये इनकी बाद की तस्वीर है। वो तो है बिल गेट्स, ये है पोल एलन। पोल एलन ने बीमारी के चलते 1983 में ही माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी थी। बातें नहीं, 1983 में ही इस कंपनी से ये अलग हो गए। पोल एलन है जो, ये दिख रहे हैं ना, ये बाद की फोटो है। कोई बाद में ऐसे थोड़ी है कि भाई दोस्त है वो मिलते नहीं कंपनी छोड़ने के बाद में भी ये मिले थे। इन्होंने बीमारी के चलते देखो कितनी साल बाद में ही कंपनी छोड़ दी इन्होंने। 75 के केवल 8 साल ही काम किया इन्होंने, उसके बाद में ये कंपनी इन्होंने छोड़ दी। फिर ये कंपनी का सारा सीईओ, सारा कामकाज यही संभाल रहे थे बिल गेट्स। अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सवाल है आपसे, उस पर आपको गर्व भी होना चाहिए, भारतीय है वो। घबरा क्यों रहे हो, बोलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? सत्य नडेला। मैंने ऐसे थोड़ी पूछा कौन से स्टेट से है, तब तो घबराने की बात है ना। आपको ये तो नहीं पता भारत के कौन से स्टेट के, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए भारतीय सत्य नडेला। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, वहां थे अपन वहीं आ जाएं।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इस कंपनी का मुख्यालय पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में, हेडक्वार्टर मुख्यालय। रेडमंड जगह का नाम है, रेडमंड। वाशिंगटन डीसी कहां पड़ता है ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में पड़ता है। रेडमंड क्या है? जगह का नाम है, समझ गए? जगह का नाम नहीं पूछा गया, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है, वो कहाँ है? वाशिंगटन में। अच्छा, यहां भारत में भी इस कंपनी की 11 जगह ऑफिस है। कितनी जगह? 11 जगह इस कंपनी के ऑफिस है। हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है, 11 जगह क्या है? ऑफिस है। उनमें से एक जगह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मुख्यालय बना रखा है, हेडक्वार्टर। अलग अलग देशों में इसके 160 प्लस हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, समझ रहे हो बात? तो भारत में इसका मुख्यालय की ओर बात कर लेते हैं अपन। भाई भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में इसका क्या है? मुख्यालय। और हैदराबाद के अलावा, मतलब इसको जोड़ के ही, हैदराबाद के जोड़ के ही 11 शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस हैं। भारत के 11 शहरों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस है, जिनमें से एक में इसका मुख्यालय है, वो कहां है? हैदराबाद में। एक और चीज, एक प्यारा सा शब्द है, माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे लाखों कर्मचारी है, संख्या नहीं पूछी जाती, पर उसमें प्रत्येक कर्मचारी को एक नाम डिफाइन किया गया है, ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कर्मचारी, उनके लिए एक नाम रखा गया है, यूनिक नाम। इसके प्रत्येक कर्मचारी का नाम कहते हैं इसको सॉफ्टी। क्या कहते हैं? सॉफ्टी। सॉफ्टी कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रत्येक जो एम्प्लॉई है वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टी। उसको ऐसे यूनिक नाम है, पूछा जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर हो गया, भारत में हेडक्वार्टर हो गया। सीईओ की बात और कर ले। सीईओ नडेला ना? सत्या नडेला या सत्या? सत्या नडेला, ठीक है। और बात करते हैं इसकी। सीईओ हो गया, ठीक है। इस कंपनी की कई सहायक कंपनियां भी है, सब्सिडरी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कई सहायक कंपनियां, उसकी भी बात करते हैं अपन। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की सहायक कंपनी है, जिट हब, लिंक्ड। जैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, जैसे फेसबुक वगैरह है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की भी है लिंक्ड। ये उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट है लिंक्ड। रिस्क आईक्यू, मेटा स्विच, नोएंस, स्काइप, जानते हो ना आप स्काइप को? तो ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सहायक कंपनियां है, ठीक है। यही लिख देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट की सहायक कंपनियां। ये
और भी बहुत सी कंपनी है, लेकिन मुख्यतः की बात करेंगे अपन मेन कौन कौन सी है, ठीक है ना। मेन ये कंपनी है जिट हब, ठीक है, लिंक्ड, रिस्क आईक्यू, मेटा स्विच, नोएंस और स्काइप। ये इसकी सहायक कंपनियां, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके काम कर रही है ये इस क्षेत्र में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों का निर्माण करती है। क्लियर, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा अपन और करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना आपकी, इसने 1997 की बात है, उस समय एप्पल जो कंपनी है उसका क्या है, ऐसे हालत खराब हो गई थी उस समय मार्केट के कारण, उसके प्रोडक्ट सही से चल नहीं पा रहे थे। तो उस समय एप्पल कंपनी का भी इन्होंने साथ दिया था, जो बिल गेट्स है ना, इन्होंने एप्पल कंपनी का भी सहयोग किया था। 5 साल के लिए अपनी जो कंपनी की सर्विस है, जितनी माइक्रोसॉफ्ट सर्विस उपलब्ध करवाती है, एमएस ऑफिस की, ऐप की, प्रोग्रामिंग की, वो सारी सर्विस 5 साल के लिए एप्पल कंपनी के लिए ओपन कर दी कि आप काम करो। 1997 की बात है। जब इन्होंने सर्विस वो ओपन की ना, तो इनके प्रतिद्वंदी थे, जैसे और साथ वाले व्यक्ति थे बिल गेट्स के, वो कह रहे हैं कि आपकी जो ऐसे प्रतिद्वंदी कंपनी है, आप उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, उसका साथ क्यों दे रहे हो भाई, आप मतलब दूसरी कंपनी है जो आपके सामने ये टकराव में आ रहा, आप उसका साथ क्यों दे रहे हो उस कंपनी का। एप्पल का इन्होंने सहयोग किया, बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल के लिए फ्री सर्विस कर दी कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज में लो, हमारी सर्विस यूज में लो, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको उपयोग में लो, फ्री कर दी 5 साल के लिए। बहुत से व्यक्तियों ने इसकी आलोचना की, भाई आप ऐसा काम मत करो, एप्पल आपसे आगे निकल जाएगा। तो इन्होंने एप्पल का भी साथ दिया है उस जमाने में, ठीक है। चलो, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इनकी और बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अजूरे और बीइंग, ये जो है ना अजूरे, ये इसका क्लाउड है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, क्लाउड है, अजूरे। क्लाउड जानते हो क्या, ठीक है। ऐसे ही जो बीइंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। सर्च इंजन है बीइंग, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ये है अजूरे, ये इसका क्या है, क्लाउड है। ये भी ध्यान में रखना आप। आगे और बात करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर है, ये भी ध्यान में होना चाहिए मोटा मोटा। ये कौन सा वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये जो है ना 1995 में जारी किया गया था ये, ठीक है। और वर्तमान में जो है ना ये इसका लास्ट संस्करण, लास्ट वर्जन की बात करें ना, IE11, ये इसका लास्ट वर्जन था, ठीक है। वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट आप काम में लेते हो ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ में आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये वेब ब्राउजर काम में आता है, ये भी ध्यान में रखना। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 के साथ आया, ये किसके साथ, विंडोज 10 के साथ। और विंडो 10 कब आई, लिखाई थी ना डेट आपको, 2015, जुलाई 2015। ये विंडो 10 जो आई वो जुलाई 2015 में आई, और 2015 में ही माइक्रोसॉफ्ट का ये जो क्या है, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर ये आया, ठीक है। रह जाएगा ध्यान में, पहले कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अब कौन सा है, एज। ये वेब ब्राउजर का एग्जांपल है,
ठीक है, ये बंद किया गया, इससे पहले ही कर दिया गया। ये डेट तो ऐसे ध्यान में नहीं। जैसे बैन का मतलब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसकी सर्विस बंद कर दी, अब नया नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसे बैन नहीं किया गया, फोन में कंप्यूटर में चल रहा है। पूर्णतः वैसे बैन नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बंद कर दिया गया। जैसे कई बार होता है ना, अपन कोई कार आती है या कोई बाइक आती है तो कंपनी ने उसका प्रोडक्ट बंद कर दिया, लेकिन उसकी सर्विस वो रखती है 5-4 साल के लिए, जिससे मान लो व्यक्तियों के पास वो प्रोडक्ट है तो वो उसको यूज कर सके। समझ रहे हो बात? कंपनी तो नए प्रोडक्ट तो नहीं बना रही, लेकिन 5-7 साल के लिए उसकी सर्विस उपलब्ध करवाती है कि वो काम में उसको लेते रहे सर्विस, इसलिए ऐसे बैन नहीं हुआ ये। अब नई जो विंडो है उनके साथ एज आता है, पुरानी के साथ ये आ रहा था। चलते आगे, ठीक है। एक और बात करते हैं अपन, इस चीज की और बात कर लें। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने साथ में मिलकर विंडोज आधारित मोबाइल फोन निकाले थे क्या? ठीक है, 2013 में माइक्रोसॉफ्ट व नोकिया ने मिलकर विंडोज के जो फोन थे वो लॉन्च किए थे उन 2013 में, लेकिन जो ये फोन लॉन्च किए ना, ये मार्केट के हिसाब से सही से चल नहीं पाए। जो विंडोज के फोन है मार्केट में मतलब ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये चल नहीं पाए। लूमिया, नोकिया के आपने नाम सुने होंगे, है ना? लूमिया, ये फोन मार्केट इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो चल नहीं पाए। इससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का उसको नुकसान हो गया। बाद में इससे जो नोकिया से इन्होंने जो करार किया था, समझौता किया था, वो तोड़ लिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन 2019 में वापस माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के साथ वापस करार कर लिया 2019 में। अब ये जो समझौता किया ना इन दोनों में पार्टनरशिप की, इन दोनों में पार्टनरशिप इसलिए की गई क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा नोकिया से कि आपका जो हार्डवेयर है, नोकिया का फोन आता है ना 1100 1600, वो फोन देखे ना आपने, उनको चाहे आप छत पे से फेंक दो कुछ नहीं बिगड़ेगा उन फोनों का, देखा है ना फोन। तो नोकिया का शुरू से ही हार्डवेयर बेस्ट था। अब अलग बात है, आजकल तो अलग बात है। नोकिया जो कंपनी शुरुआत में आई थी उसका हार्डवेयर पे ज्यादा काम करे तो हार्डवेयर बेस्ट था, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर ज्यादा बढ़िया था। इन दोनों ने मिलके हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर मिला के इन्होंने लूमिया ये मोबाइल निकाले थे, विंडोज आधारित मोबाइल फोन, पर मार्केट में नहीं चल पाए, होता है ऐसा कई बार। ठीक है, तो इन्होंने दोस्ती तोड़ दी, फिर बाद में 2019 में वापस अब अभी पार्टनरशिप में है। आज भी नोकिया जो कंपनी है बहुत से हार्डवेयर बनाती है, जो आपका जो इथरनेट कार्ड होता है ना, जैसे ये बॉक्स देखो एक्सट्रीम फाइबर नोकिया लिखा हुआ है उसके नीचे, देखो आप, दिख रहा है क्या? पास वालों को दिख रहा होगा, वो देखो नोकिया कंपनी सप्लाई कर रही है। ये जो बॉक्स वगैरह होते हैं ना, ये नोकिया कंपनी सप्लाई कर रही है, हार्डवेयर पे काम कर रही है। हार्डवेयर आज भी नोकिया कंपनी का अच्छा है, बेस्ट ही है। अब वापस से ये निकाले हैं, नोकिया कंपनी वापस से मोबाइल फोन में आई है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं अब। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिख लेना, बाद में लिख लेना कौन कौन से इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनकी बात करेंगे अपन। ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर है ना, एक बंडल के रूप में आता है, एक पैकेज के रूप में आता है। उसमें टोटल 11 सॉफ्टवेयर होते हैं वर्तमान में। कितने सॉफ्टवेयर होते हैं? 11 सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी बात करेंगे अपन।
सीधा ही लिख देते हैं वर्ड। अब वर्ड का क्या काम आता है भाई, एमएस वर्ड क्या काम में आता है? जितना भी टेक्स्ट पे काम करना है आपको, टाइपिंग पे काम करना है, एडिटिंग का काम करना है, वो किस में किया जाएगा? वर्ड में। टाइपिंग, एडिटिंग व प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का कार्य किससे किया जाता है? वो एमएस वर्ड से किया जाता है। ऐसे ही एक और इसका प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में भी है, एक्सेल, जिसका नाम है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट ये क्या काम में आता है भाई? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या काम में आता है? कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन गणना करने के लिए काम में आता है एक्सेल, ठीक है। आगे इसके बाद में पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या काम में लिया जाता है? स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। इसके बाद में एक्सेस, एक्सेस क्या काम में आता है भाई? एक्सेस क्या काम में आता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसके बाद में अब होगी कहानी स्टार्ट। एमएस आउटलुक आता है एक, ये क्या काम में आता है भाई? एमएस आउटलुक ईमेल के लिए ना, ईमेल सर्विस उपलब्ध करवाता है, ठीक है। आगे चले, शेयर पॉइंट, ये क्या काम में आता है भाई? शेयर पॉइंट बताओ, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक आता है वीजियो, वीजियो आता है, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट व ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम जानते हो क्या? ईआर डायग्राम, फ्लो चार्ट मतलब चित्र के रूप में बनाते हैं ना जितनी भी चीजें, वो यहां बनती है वीजियो में, ठीक है। और चलते हैं आगे, बात करते हैं। एक होती है इन्फोपाथ, पब्लिशिंग के लिए काम में आता है, बुक वगैरह आपकी प्रिंटिंग की जाती है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है इन्फोपाथ। बुक प्रिंटिंग के लिए काम में आता है ये। रह जाएंगे क्या याद? नाम नाम याद रखने आपको, ज्यादा कुछ नहीं रखना, ठीक है। शेयर पॉइंट हो गया, वीजियो हो गया, स्काइप ये भी आता है आजकल, वीडियो चैट, एक आता है वन नोट, ये भी आता है, नोट्स के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्लीकेशन है, आपको नाम तो ध्यान में रखने और इनके काम भी। आपके जो एग्जाम में है ना आईए में, ये चार ही है, सवाल इन चार से पूछे जाएंगे,
ये चार, एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एक्सेस आ गया। लेकिन इनके अलावा अपन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब थोड़ी थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। बाकी मैंने मोटा मोटा लिखा दिया है। आउटलुक क्या काम में आता है, ईमेल क्लाइंट है, ईमेल भेजने के लिए, जैसे जीमेल है उसी हिसाब से। शेयर पॉइंट वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही विजियो, फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम ऐसे चित्र के रूप में बनाने के लिए, इन्फोपाथ बुक प्रिंटिंग के लिए, स्काइप वीडियो चैट के लिए, वन नोट नोट्स वगैरह बनाने के लिए। मोबाइल फोन में भी आता है ना वन नोट, उसी हिसाब से। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, अब एमएस ऑफिस के वर्जन है उसकी भी अपन बात करेंगे। पहले आप ये उतार लो, शुरुआत से चलते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। यहां से स्टार्ट करो। स्थापना कब हुई इसकी, 4 अप्रैल 1975 को। ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई इससे पहले ये कंपनी इन्होंने बनाई। वेबसाइट डिजाइन, अंजू गौतम करिए वेबसाइट डिजाइन। भगवान कह रहे हैं सर, बुक में सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी बताई हुई है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं, लेकिन कई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट कर लेते हैं। हमने यहाँ 3 पढ़ी है ना, तो 3 ही समझो आप। वो करंट से रिगार्डिंग आया था 2018 में, उनकी मृत्यु हुई थी ना, कि बिल गेट्स कंपनी के संस्थापक जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है, उनका नाम पूछा गया था। वो करंट का क्वेश्चन था, पर पूछा तो गया ही था। ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड है ना, पूरा मेंटेन करते थे, कौन सी जगह सिग्नल टूट गया, क्या हो गया, पूरा रिकॉर्ड, बस वही ट्रैफिक। ट्रैफिक लाइट वगैरह, कौन सी जगह कौन सा ब्रेक हुआ है सिग्नल, ऐसे पूरा। डाल दिया क्या पीछे, छुट्टियां बहुत हो गई, अब काम कर लो आप। कल से फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अपन, एमएस वर्ड को कर देंगे आज ही स्टार्ट। हो गया, लिखो लिखो जल्दी। थोड़ी सी जानकारी इसलिए दी गई है क्योंकि ये पूछी जा रही है एग्जाम में, तो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा हमने डीप इसको इसलिए पढ़ा है। चलिए आगे, ठीक है। हो गया,
इनकी फोटो वोटो तो उतारनी नहीं है आपको, ये उतार लो इनका। क्लाउड है ये, और ये सर्च इंजन बीइंग। ये जो सर्च इंजन है ना, 2009 में आया ये। और इसका ओल्ड नेम की भी बात कर लें अपन, MSN। इसका ओल्ड नेम था MSN। ये आया 1999 में, और 2009 में इसका नाम कर दिया गया बीइंग। उसी के नीचे देखते जाओ आप, बस कंटिन्यू। MSN सर्च इंजन था, MSN। पूछा जा सकता है MSN सर्च इंजन कौन सी कंपनी का है। बाकी आपको नेटवर्क में पढ़ाया जाएगा ये सर्च इंजन वगैरह, वेब ब्राउजर सारे कौन कौन सी कंपनियों के हैं। पर अपन अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो मोटा मोटा कर लेते हैं। चले आगे। ये और लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट की सहायक, ये लिखो पहले, वेब ब्राउजर लिख लो। वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर लिख के ये लिखो। ओल्ड तो ये था और न्यू ये है। ये तो था ओल्ड और ये है न्यू। तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये नया है एज। मिशन माइक्रोसॉफ्ट, एक बच्चा लिख रहा है कि मेरा मिशन माइक्रोसॉफ्ट है। आपका मिशन माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आइए एग्जाम है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। ट्रेनर बनोगे क्या माइक्रोसॉफ्ट के? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये लिखो, आप बाद में बात करेंगे एक और। सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चले आगे। ठीक है, ये लिख लो, इसकी सहायक कंपनियों के नाम लिख लो, 6 नाम है। बाकी आपको नोट्स में 2-4 नाम और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और ये इसके नाम है। सहायक कंपनियां कौन कौन सी है ध्यान में रहना चाहिए आपको।
ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है, एमएस ऑफिस डालनी है हेडिंग। वो उतनी बातें अपनी माइक्रोसॉफ्ट की हुई, अब एमएस ऑफिस डाल लो ऊपर, एमएस ऑफिस हमने वैसे डाल ली थी, अब एक बार एमएस ऑफिस डाल। दो लाइन लिख देते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सूट बंडल, बंडल जानते हो क्या? इसमें निम्न प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक बंडल के रूप में आता है, एक पैकेज के रूप में, और उसमें फिर निम्न प्रोग्राम होते हैं जो अपन ने बात की थी। एक और लाइन, एमएस ऑफिस को C++ लैंग्वेज एमएस ऑफिस क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन, एक मिनट, सॉफ्टवेयर, ये लाइन थोड़ी लिखी है आपने, ये निम्न प्रोग्राम कर ली नोट डाउन बीच में। इसके बाद में वो लिखनी थी पूरी लिस्ट, कोई नहीं। फिर इसके बाद में लिखना है ये C++ भाषा में लिखा गया, और ये क्लोज सोर्स है। बताया था ना मैंने, क्लोज सोर्स ओपन सोर्स फ्री में उपलब्ध नहीं होता, ये पैसे देके खरीदना पड़ता है। वो अलग बात है, हम इसका पायरेटेड वर्जन, चुराया हुआ वर्जन उपयोग में लेते हैं, पर ये क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये लाइन है ना जो इसके निम्न प्रोग्राम में यहां लिखनी है, लास्ट में, लास्ट में करनी थी, कोई बात। इसके निम्न प्रोग्राम है, फिर लिख लेना आगे, पूरी लिस्ट है वो। चले आगे। लिखो, कोई बात नहीं, लिख लिया। कौन सी भाषा में लिखा गया? हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? ठीक है, ध्यान रखना, इसको C++ भाषा में इसका बैकएंड लिखा गया है, जिसको तैयार किया गया है। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे कंप्यूटर की किसी ना किसी भाषा में लिखा जाता है, पता है ना आपको, उसकी कोडिंग की जाती है। तो एमएस ऑफिस को लिखा गया है C++ भाषा में। क्लोज सोर्स है मतलब
पैसे देके आपको खरीदना पड़ता है, इसके फ्री में उपलब्ध नहीं होता है। अगर आप फ्री का वर्जन यूज ले रहे हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी केस कर सकती है आप पे, समझ रहे, आपको सजा भी हो सकती है, पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना आप। चले आगे, अब हो गया, ठीक है। इसके प्रोग्राम है, ये लिस्ट है, ये और उतार लो। फिर अपन पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड। जो जहां से आए हैं वो वहीं से उतार लो, कोई बात नहीं, सीधा का सीधा उतारो। पूरा का पूरा बंडल में आते हैं ये। एक और होता है पब्लिशर, फोटोशॉप नहीं होता, इसका नहीं होता। पब्लिशर यहाँ फोटोशॉप अलग ही है, थर्ड पार्टी का ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ई फॉर्म डिजाइन, पब्लिशर का ये होता है बुक प्रिंटिंग। क्या कह रहे हो? याद करने इनके काम, कम से कम काम तो याद करो। ई फॉर्म का जानते हो क्या? ई फॉर्म डिजाइन, आप जो फॉर्म भरते हो ना, उनकी डिजाइन वगैरह, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं अपन, उसका डिजाइन किया जाता है इन इन्फोपाथ में। पब्लिशर में ये होगा ना, बुक प्रिंटिंग इसमें होगा पब्लिशर में। ऊपर करोगे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो। हो गया, तो हमें एग्जाम में ये चार ही पढ़ने हैं अपनी आईए की एग्जाम, बाकी के ये इसके प्रोग्राम में आते हैं, साथ में बंडल के रूप में आता है, पूरा पैकेज में आता है एक साथ ही, ठीक है।
अलग से विंडो के साथ में भी ये आता है, अपन अलग से भी इसको डाल सकते हैं अपने उसमें कंप्यूटर में, अलग से भी इन सारे एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी विंडो के साथ में भी ये आता है ना। ठीक है, अब इसके वर्जन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एमएस ऑफिस का जो वर्जन है उसकी ओर बात कर लेते हैं, करें? ठीक है, सबसे पहला जो वर्जन बनाया गया है ना एमएस ऑफिस का, वो मैक ओएस के लिए बनाया गया। एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मैक ओएस, पढ़ा था ना हमने, पूरा नाम क्या है? मैकिंटोश, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन मैक ओएस के लिए बनाया गया। और बनाया कब गया? 1989 में इसको बनाया गया। ठीक है, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद के लिए जो बनाया ना, सबसे पहले एमएस ऑफिस इन्होंने दूसरी कंपनी के लिए तैयार किया, एप्पल कंपनी के लिए, मैक ओएस के लिए। ठीक है, पूछा जाता है सवाल, पहला जो इसका वर्जन है कौन सी कंपनी के लिए बनाया गया? मैक के लिए 1989 में बनाया गया, और खुद के लिए इन्होंने बनाया, उसकी ओर बात कर लेते हैं अपन। एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन जिसका नाम था ऑफिस 1.0, वो बनाया गया 1990 में। वो खुद के लिए बनाया इन्होंने ऑफिस 1.0 1990 में। फिर बाद में इसके वर्जन आते रहे, समय समय पे वर्जन आते रहे। अभी एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है? लेटेस्ट वर्जन पूछा जा सकता है आपसे। एक तो फर्स्ट पूछा जा सकता है, लेटेस्ट पूछा जा सकता है, बीच के जो 2-4 वर्जन रहे इंपोर्टेड वो पूछे जा सकते हैं। एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन, ठीक है, ऑफिस 1.0 1990 में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, आया। आगे अपन बात करेंगे इसके अन्य वर्जन। सबसे पहला कौन सा था? ऑफिस, बोलो तो, ऑफिस 1.0 ये था। फिर इसके बाद में आया ऑफिस 1.5, फिर आगे आया, अपन ज्यादा ऐसे बात नहीं करेंगे, फिर ऑफिस 4.0, फिर आगे आया ऑफिस, एमएस ऑफिस के वर्जन है ये 4.3, फिर आया ऑफिस 95, ऑफिस 95 भी इसका वर्जन है। फिर आया ऑफिस 97, ये भी इसका वर्जन है। फिर आया ऑफिस एक्सपी, ये भी इसका वर्जन है। फिर आया ऑफिस 2003, ये भी इसका वर्जन है। फिर आया ऑफिस 2007, खूब पॉपुलर हुआ था ऑफिस 2007, ये भी इसका वर्जन है। ठीक है, फिर आया था ऑफिस 2010, ये भी इसका वर्जन है। फिर आया ऑफिस 2013, ये भी इसका वर्जन है। 2016, अभी कौन सा चल रहा है बताओ? ऑफिस 2019 चल रहा है क्या? इसको कहते हैं ऑफिस 365।
ऑफिस 365 के नाम से कौन सा वर्जन जाना जाता है? 2019। अभी संगणक का एग्जाम हुआ था 2022 में, तब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऑफिस 365 के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है, तो 2019 है। अपन यही विस्तार से पढ़ेंगे, इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको पता तो होना चाहिए भाई, वर्जन अपन 10 पढ़ रहे हैं, 13 पढ़ रहे हैं, 2016 वाला पढ़ रहे हैं, 19 वाला। अपन लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे 2019। इसमें अपन कवर करेंगे जो पीछे के वर्जन में जो टैब रहे थे उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से टैब अलग आ गए, समझ रहे हो ना बात, उनकी भी बात करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये यहां से पूछ रहा है ऑफिस 2019 से, जिसका नाम क्या है? ऑफिस 365। क्लियर? इसको भी पढ़ेंगे और 2021 वाले की भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। जो टैब 21 में थोड़े अलग हो गए उनकी भी अपन बात करेंगे, समझ गए? अभी जो लेटेस्ट वर्जन है कौन सा है? 2021 है, ऑफिस 2021 है, जिसे 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। विंडोज 11 के साथ, विंडोज 11 के साथ आया था ये, ठीक है ना? ऑफिस 2021 लिख देता हूं मैं, लेटेस्ट वर्जन है। तो ये भी ध्यान रखना, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ऑफिस 2021। ये सारे वर्जन है, ठीक है? 1.0 कब आया इसका संस्करण? ये खुद के लिए ही आया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए 1990 में आया, ठीक है? फिर बाद में इनके विभिन्न संस्करण आते रहे, उसमें प्रोग्राम चेंज होते रहे। जो सबसे पहला संस्करण आया था ना 1.0, उसमें केवल 3 ही प्रोग्राम थे। एक तो था उसमें MS वर्ड, एक था उसमें एक्सेल, एक था उसमें पावर पॉइंट। 3 ही प्रोग्राम थे। फिर बाद में प्रोग्रामों की संख्या बढ़ती रही। अब वर्तमान में कितने प्रोग्राम? उसमें 10 से 11 प्रोग्राम है, जो हमने अभी देखे थे पहले वाली स्लाइड में। रह जाएगा ध्यान में, ये उतार लो। ये भी मोटा मोटा क्वेश्चन, इसमें सारा नहीं याद करना आपको, लेटेस्ट ध्यान में रखना है। 16, 13, 10, ये 2003 ये बाद वाले ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये पॉपुलर रहे थे उस समय। 2007 अभी भी काम में लिए जाते हैं। 2010 आपको यही मिलेंगे, ज्यादा आप जाते हो ई मित्र पे, उनपे 2010 पे ही काम करते हैं अभी वो। अब इनमें और 2016 में 10 में क्या फर्क है, वो अपन जब टेप पढ़ेंगे, जब इनको अंदर घुसेंगे ना अपन पढ़ेंगे, तब और जिक्र करेंगे। नहीं, अभी अपन इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो लिख लो इसमें। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उतारो। ये डेट ठीक है, अपन जो बता रहे हैं ना, ये नहीं, पूरे हिसाब से ही सही है। इंटरनेट पे भी क्या है, कोई आदमी तो डालता है वहां सूचना, तो हो सकता है कि किसी ने डाल दिया, पर यही है 89 में इसका वर्जन है फर्स्ट, 89। नरेश भाटी, अंजू गौतम करें लेटेस्ट 2021 है, सही बात है। मैकिंटोश, मैकिंटोश एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी का है मैकओएस, मैकिंटोश। बात करेंगे अपन इनकी, सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे ना तब इनकी और बात कर लेंगे अपन। मतलब कंपनी खुद के लिए पहले नहीं बना रही, पहले दूसरों के लिए बनाते हैं, देख लो।
समझ रहे हो क्या बात? दूसरों के ऊपर चेक करके देखते हैं क्या चीज है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं। हो जाएंगे ना याद ही, कुछ नहीं है इनमें, पता है आपको 2007 2003 यहां तक को तो आपको याद भी होगा शायद, 7 3 10 13 16 19 21, लेटेस्ट 21 है। ये चाहे आपको याद नहीं रहे तब भी काम चल जाएगा, शुरुआत वाले ये याद रहने चाहिए। 2003 7 10 16 13 19 ये पूछे जाते हैं। डेट जरूर ध्यान रखना, नई विंडो कब आई है, विंडोज 11 5 अक्टूबर 2021 में, लेटेस्ट है इसलिए पूछी जा सकती है। चलिए आगे। अभी आपकी एग्जाम का कितना टाइम बाकी है, महीने में अगर काउंट करें तो? 4 महीने 6 महीने? अरे बताओ 3 महीने, जुलाई में तो 3 महीने ही है, तो मार्च तो गया ही समझो आधा तो, और जुलाई में मान लो शुरुआत में हो जाए तो 3 महीने कम ही टाइम होता है। 3 महीने में सिलेबस होता है कंप्लीट। अब रिवीजन का आपको साथ साथ में चलना पड़ेगा, जो आज ये जो नया बैच है ना, अब आपको साथ साथ में रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही वैकेंसी आई थी, कब आई थी डेट? 16 जनवरी को आई थी। अब देख लो आप कितने, 1.5 महीना लेट हो, 2 महीना मोटा मोटा। अब ये 2 महीना आपको कवर करना है। हो सकता है इन्होंने ऐसे पहले पढ़ रखा हो, ऐसे सोच रखा अपन लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे, रिवीजन ही कर रहे हैं, हो सकता है ये रिवीजन करने ही आए हो, सही है ना, ऐसा भी हो सकता है। कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि अपन बाद में जाके रिवीजन क्लास में ले लेंगे, लेकिन आपको तैयारी ढंग से ही करनी है। आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक में किन बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ? जो होशियार बच्चे उनका सिलेक्शन कम हुआ है। तो मतलब जो एवरेज बच्चे हैं ना, हर सब्जेक्ट को एवरेज, जिसने सीरियस लिया था उस एग्जाम को, उनका ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, मैंने देखा। चाहे आप भी पूछ लेना, आपके साथ वाले देख लेना। मतलब होशियार जो धुरंधर है वो अभी बैठे हैं, वो अपनी होशियारी के चलते ऐसे थोड़ा मैं रह गए थे पीछे। जो एवरेज बच्चा था ना, उनका सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा है, उसने ऐसे सोचा है यार मेरे को तो फंडामेंटल आता है, क्या पढ़ना दोबारा, मेरे को तो MS ऑफिस आता है, क्या पढ़ना, मेरे को तो ये लैंग्वेज वगैरह पढ़ी हुई है, एडवांस पार्ट पढ़ते हैं अपन तो, प्रोग्रामिंग वगैरह आ रही है, तो वो रह गया। फिर आपको सारी चीज़ों को बराबर लेके चलना चाहिए। सिलेक्शन एवरेज जो रहता है ना, हर सब्जेक्ट में एवरेज, जिसका बेसिक क्लियर है उसका सिलेक्शन होता है, जिसका नॉन टेक भी क्लियर है उसका सिलेक्शन होता है। केवल टेक से काम नहीं चलने वाला। चले आगे, सही है ना? तो तैयारी करनी है अपने को ढंग से, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की थी, ये इसके प्रोग्राम होते हैं। MS वर्ड की अपन बात कर लेते हैं आज, कर लें शुरू MS वर्ड को, ठीक है। हेडिंग डालो MS वर्ड। MS वर्ड की बात करते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें बातें नहीं भाई,
टाइपिंग, एडिटिंग, व प्रिंटिंग से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें टाइपिंग, एडिटिंग ये काम किए जाते हैं, ठीक है। अब एमएस जो वर्ड है ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे गूगल की बात करूं तो मैं कौन सा है? गूगल कंपनी का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं पता। एप्पल कंपनी का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, नोटपैड का तो नाम सुना है, ठीक है। तो अपन अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फिर बात करेंगे। अन्य वर्ड प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। वर्डपैड का नाम सुना है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है ना। नोटपैड विंडोज के साथ में आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है ये नोटपैड। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताओ, नोटपैड में और एमएस वर्ड में क्या फर्क है भाई? कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही तो हो सारे, बताओ। फंक्शन ज्यादा है बस। नोटपैड में आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, पिक्चर वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? फॉर्मेटिंग वगैरह किस में की जाती है? एमएस वर्ड में की जाती है, इसलिए अपन काम में लेते हैं एमएस वर्ड। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक साल में पूरा का पूरा एमएस ऑफिस सिखाती है। उसके ऐसे अलग अलग पैकेज बना रखे हैं, 3 साल के, 1 साल के। ये पूरा का पूरा एक बंडल के रूप में एक पैकेज है। इसको अपनी भाषा में कहते हैं पूरा का पूरा ग्रंथ है। इतने सारे टैब होते हैं इसमें, अभी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल भी। इतने सारे टैब होते हैं, अगर अपन उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हिसाब से सीखें तो 1 साल भी कम पड़ेगा, 1 साल भी। इतने फंक्शन होते हैं इसमें, एमएस ऑफिस में और एमएस वर्ड में। 1 साल भी कम पड़ेगा। 1 साल लेती है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेती है सिखाने का। अब हमें ऐसा उस हिसाब से नहीं सीखना है, हमें अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से सीखना है। हमारा जो अपन काम करेंगे ना आईए बनने के बाद, कौन कौन से कमांड पे काम करेंगे, डेली लाइफ में कौन कौन से कमांड काम में आते हैं, उस हिसाब से इसको पढ़ना है। समझ रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हिसाब से नहीं पढ़ना है 1 साल का, उस हिसाब से नहीं, अपने को एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। नोटपैड हो गया। ऐसे ही गूगल कंपनी की बात करें, गूगल डॉक्स पूरा ही नाम लिखते हैं ना। कौन सी कंपनी का ये? गूगल। एप्पल का क्या नाम है? एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी का क्या नाम है? ठीक है। एक IBM कंपनी है, IBM कंपनी का, IBM जानते हो ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसका वर्ड प्रोसेसर आता है लोटस, ठीक है। IBM कंपनी का कौन सा है? लोटस। एक और आता है, एप्पल वाला नहीं आ रहा ध्यान में, एप्पल का पेजेस,
तो ये अलग अलग कंपनी के, जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, गूगल डॉक्स, लोटस। एक लिब्रे ऑफिस का और आता है, राइटर। लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस का आता है राइटर। एप्पल वाले का बताओ भाई। पेजेस, पेजेस नाम से आता है एप्पल का, सही है। एप्पल कंपनी का आता है पेजेस। ये एप्पल कंपनी का है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे कौन कौन से कंपनियों के हैं, जिसमें IBM कंपनी का है लोटस। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब वर्ड का काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको पता है MS वर्ड तो है ही, ठीक है, नोटपैड वर्डपैड है ही, गूगल डॉक्स का, लोटस का, राइटर का, पेजेस का, इनका नहीं पता होता। तो हमें ध्यान में रखना है ये सारे नाम। चले आगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं MS जो वर्ड है उसकी और बात कर लेते हैं अपन। MS वर्ड में बनने वाली फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट फाइल। मतलब आप जब MS वर्ड में फाइल बनाओगे तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन की भी बात कर रहे हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपको, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा वो MS वर्ड का क्या होता है, मैं पूछ रहा हूं MS जो वर्ड है उस, ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये क्या चीज है? फाइल एक्सटेंशन जैसे आपके सामने इधर ये फाइल है, जैसे ABC फाइल है, इसके आगे लिखा हुआ है MP3। जैसे ये फाइल है PQR फाइल है, इसके आगे लिखा है DOCX। जैसे ये फाइल है ABC और इसके आगे लिखा हुआ है MP4। ठीक है, ऐसे ही ये फाइल है ABC और इसके आगे लिखा हुआ है FLV। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ एक फाइल है ABCRAR, रार फाइल है। ये जो फाइल का जो लास्ट वाला भाग है जो डॉट से अलग हो रहा है, ये उसका कहलाएगा एक्सटेंशन नेम। क्या कहलाएगा? फाइल का लास्ट वाला भाग जो उसके डॉट से अलग हो रहा है वो फाइल का एक्सटेंशन कहलाएगा। एक्सटेंशन नेम से ही उस फाइल की पहचान की जाती है। आप पहचान सकते हो ना, ये MP3 फाइल है, पता चल जाएगा ना आपको गाना है इसमें, आपको पता चलेगा ना ये डॉक्यूमेंट फाइल है DOC। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा DOCX। पता चल रहा है ना? ठीक है, ये देखो MP4, पता चल रहा है ना ये? ठीक है, पता चल रहा है FLV। कौन सी फाइल है FLV? वीडियो फाइल है, YouTube के जो वीडियो है उनका एक्सटेंशन है FLV। ऐसे ही रार फाइल कंप्रेस यूटिलिटी है, कंप्रेस फाइल है। तो फाइल का जो लास्ट वाला भाग जो डॉट से अलग हो रहा है वो कहलाता है फाइल एक्सटेंशन, जिससे उस फाइल की पहचान की जाती है वो क्या कहलाता है? फाइल एक्सटेंशन। ऐसे ही MS वर्ड का अलग फाइल एक्सटेंशन है, एक्सेल का अलग है, पावर पॉइंट का अलग है, एक्सेस का अलग है। जितनी भी कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनका अलग अलग फाइल एक्सटेंशन है। तो लिखते हैं फाइल एक्सटेंशन क्या है? किसी फाइल की पहचान व उसका टाइप बताता है। फाइल एक्सटेंशन से ही, ठीक है, हो गया, इसमें बताता है, किसी फाइल की पहचान बता देगा कि वो फाइल किस प्रकार की है। ठीक है, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। वर्ड फाइल एक्सटेंशन
अब इसमें दो एक्सटेंशन आपने पढ़ रखे हैं, एक तो होता है DOC, .doc। 2003 तक का जो वर्जन था ना ऑफिस का, उस तक तो कौन सा था? ...2003 तक। मैं सही हूं आप गलत हो बताऊंगा अभी, ठीक है। और 2007 तक DOCX, 2007 से। अब आप यहां कंफ्यूज क्यों हुए, मुझे समझ में आया। जो 2003 का जो वर्जन है वो 2007 तक चल रहा है, तो यहां 2003 का नाम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डेट में वो 2007 तक चल रहा है, ये जो डेट लिखी है ये सन नहीं है, ऑफिस 2003 तक ये था। समझ रहे हो मेरी बात? आई समझ में? नहीं आई? ऑफिस का जो 2003 है ना, तो यहां पूरा नाम ही लिखते हैं, आप कंफ्यूज होगे नहीं। ऑफिस 2003, ऑफिस 2003 तक तो ये था DOC, और ऑफिस 2007 तक से एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? DOCX। X क्यों लगा दिया गया ये बताओ मुझे तो। X क्यों लगा दिया गया? तीन ही ठीक थे, X क्यों लगा दिया गया? X का अर्थ होता है एक्सटेंसिबल। क्या होता है? एक्सटेंसिबल। MS वर्ड की जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल है इंटरनेट पे आसानी से चल सके, आसानी से उनको अपलोड किया जा सके। पहले वाली जो फाइल है इंटरनेट पे आसानी से मूव नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, इसलिए इनमें और सुधार किया गया। प्रोग्राम में X जोड़ा गया, एक्सटेंसिबल। समझ गए मेरी बात? ठीक है। जो ऑफिस का 2003 तक का वर्जन था, अब वर्जन 2003 तक का आप आज भी काम में ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? 2021 में भी तो काम में ले सकते हैं, ऑफिस 2003 ले सकते हैं ना, लेकिन उसमें फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? DOC होगा। समझ गए? तो वो डेट वाला चक्कर ये है। समझ में आ गया? और ऑफिस का जैसे ही वर्जन 2007 आया और आज तक 2021, उसमें DOCX काम में ले रहे हैं। आया समझ में? ऐसे ही इसमें और भी एक्सटेंशन है। मैक्रो फाइल, मैक्रो फाइल का भी एक्सटेंशन होता है DOCM। मैक्रो फाइल का होता है DOCM, ये इसका एक्सटेंशन है। मैक्रो फाइल जानते हो क्या आप? मैक्रो, मैक्रो क्या होते हैं? मैक्रो क्या होते हैं? बताओ बताओ, घबराओ मत, बताओ मैक्रो क्या होते हैं? छोटी फाइल मैक्रो है नाम से, वो तो माइक्रो होता है। मैक्रो का अर्थ होता है कि आप MS वर्ड में अपन बात करेंगे, मैक्रो पूरा का पूरा कमांड है इसमें। मैक्रो का अर्थ ये होता है, जैसे आज आपने कट कॉपी किया, आपके कंप्यूटर में कट कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया। आज आपने कट कॉपी किया, उसको मान लो पेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब आपको आज कोई काम हो गया, कंप्यूटर बंद कर दिया। अब आप कल वाला कट कॉपी पेस्ट आज काम में ले सकते हो क्या? दूसरे दिन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो आपको क्या जरूरत होती है कि इसमें MS वर्ड में कि आप जो कल जो काम किया है ना आपने, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका मैक्रो बना सकते हो। क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका मैक्रो बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। मतलब आपने जो जो टाइपिंग की है ना, सारा डॉक्यूमेंट बनाया है, वो का वही डॉक्यूमेंट आपको कल भी लेना है, वैसा का वैसा ही। या उसमें से कई शब्द है, जैसे आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, वो का वो पैराग्राफ कल भी काम में लेना है, परसों भी लेना है, रोज लेना है। सुबह पहले आते ही उसी पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे, तो आपको रोज रोज वो नहीं लिखना पड़े, आप उसको सेव कर लोगे मैक्रो के रूप में। समझ गए? उसे कहते हैं मैक्रो। ये आपका वर्ड में भी बनाया जाता है, एक्सेल में भी बनाया जाता है मैक्रो फाइल। उसका एक्सटेंशन होता है DOCM। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सटेंशन हो गया, फाइल की पहचान हो गई।
इसका रन कमांड की बात और कर लेते हैं अपन। रन कमांड, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम आपको जल्दी ओपन करना है उसके लिए रन बॉक्स होता है। क्या होता है? रन बॉक्स। उसकी शॉर्टकट की विंडो आर। ठीक है, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को जल्दी ओपन करने के लिए रन कमांड का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। रन बॉक्स, अब रन बॉक्स कैसे ओपन होगा? ओपन करने की विंडोज प्लस आर। विंडो की होती ना कंप्यूटर में, विंडो लोगो की प्लस आर। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे एक रन बॉक्स ओपन होगा, ऐसा। ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा, रन बॉक्स। कंप्यूटर में आपको कोई भी चीज जल्दी ओपन करनी है उसके लिए रन बॉक्स होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। अभी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड का रन कमांड क्या है? बताओ। एमएस वर्ड का रन कमांड ऑप्शन दूं क्या आपको? पहले पूछ ही लेता हूं मैं ना। विंडो वर्ड, एक तो ये था विंडो ऑफिस वर्ड, एक ये था ऑप्शन में। एक था वर्ड विंडो। आपको ध्यान तो होना चाहिए ना। विनवर्ड। वीडियो एग्जाम में आया था, ऐसे 4 ऑप्शन थे। ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं था, उसमें ऐसे लिखा हुआ था विंडो वर्ड ऑफिस, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही 4 ऑप्शन बना दिए गए। अगर आप इस रन बॉक्स में ये टाइप करोगे ना, चारों में से चारों, एमएस वर्ड ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रन कमांड है ना वो विंडो वर्ड नहीं होता। ठीक है ना, इसका रन कमांड होता है विन वर्ड। यही लिख देते हैं विन वर्ड। ये एमएस वर्ड का रन कमांड है, विन वर्ड। इसलिए वो जो क्वेश्चन था ना वो डिलीट मार दिया गया। वीडियो की एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिलीट हुए। 1 से 2 क्वेश्चन हर पारी में डिलीट हुए थे, वीडियो की जो प्री एग्जाम थी। तो यहां भी गड़बड़ होती है। ऐसा देखो, विंडो वर्ड नहीं है, विन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब उसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसका रन कमांड क्या है। खाली छोड़ाओगे बोनस अंक मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, डिलीट हो गया क्वेश्चन। अब आपकी काउंटिंग होगी, 99 क्वेश्चन का स्कोर कर देंगे, 100 के बराबर मान लेंगे। समझ गए आप? हाँ, ऐसे करते हैं एग्जामिनर। मान लो 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, 150 में से 10 हो गए। अब आपका पेपर कितने का है? 100 मार्क्स का है ना, तो उसका जो 150 का वेटेज था पहले 100 मार्क्स, अब 140 का वेटेज 100 कर देंगे। हर क्वेश्चन के पॉइंट में नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे करते हैं। तो आप चाहे उसको छोड़ो या नहीं छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो विन वर्ड, या आप लिख सकते हो इसमें
winword डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, exe भी आप लिख सकते हो। तो ये इसका रन कमांड है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ये तरीका ऐसे ओपन हो गया साधारण, इसके माध्यम से शॉर्टकट। एक तरीका और है इसको ओपन करने का, बताओ, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये तो पूछा जाता है एमएस वर्ड को। एक अपन करते हैं ना, काम में लेते हैं स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस, फिर उसमें चूज करते हैं एमएस वर्ड। ये भी तरीका आज के 10-15 साल पहले ये तरीका भी पूछा जा रहा था, मतलब एमएस ऑफिस इनमें से किस स्टेप से ओपन होगा, समझ गए? पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर बाद में एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। लिखेंगे वो भी? क्या कह रहे हो? सर्च में भी टाइप करके ओपन कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपन करते हैं फास्ट ओपन करने के लिए रन बॉक्स के माध्यम से। ये होता है इसका रन कमांड। ठीक है, चलो उतारो, ज्यादा चीजें हो गई। यहां से आ जाओ एमएस वर्ड से। जल्दी उतारो, बातें नहीं हुई। फिर कल से अपना प्रैक्टिकल है, जैसे ही अब ओपन हो जाएगा ना, फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ एक एक चीजों को। अभी ओपन किया है हमने, फिर आपको ओपन करके दिखाएंगे। उतार लिए, बातें क्यों कर रहे हो? उतार लिया, आगे चले। विनवर्ड बता रहे हैं डीवीएस, अंजू गौतम, फाइल जो पहले सेव हुई हो। लिब्रा ऑफिस राइटर, जैसे एमएस ऑफिस है ना, इसी हिसाब से लिब्रा ऑफिस भी है। एमएस ऑफिस है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऐसे लिब्रा ऑफिस कंपनी है, उसका जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका है राइटर। जैसे आईबीएम एप्पल कंपनी, उसका पेजेस है, आईबीएम का लोटस है। हर कंपनियों का है, थोड़ा सा अपन ध्यान दे लेते हैं। ओपन ऑफिस इसी का है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो थोड़ा सा अपन ध्यान रखने, भाई गूगल कंपनी का डॉक्स है, आईबीएम का लोटस है, नोटपैड है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। हो गया? ठीक है, आ जाओ यहाँ। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। फाइल एक्सटेंशन के बारे में लिखो, वो आपको एग्जाम्पल बताए मैंने कि भाई ये ऐसे फाइल एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। रन कमांड से, मैक्रो फाइल से,
DOCM ध्यान रखना। मैक्रो फाइल मैंने बता दिया आपको, बाकी अपन पढ़ेंगे, मैक्रो बनाना भी सीखेंगे, रन भी करवाएंगे मैक्रो को। एक एक्सटेंशन और होता है टेम्पलेट फाइल का, क्या होता है? DOT। 2003 तक तो था DOT, बाद में बदल दिया गया, वो लिखेंगे अपन। टेम्पलेट फाइल लिख लिया ना? ये लिख लो, ये उतार लो आप। मैक्रो फाइल के बाद में ये अपन यहां लिख लेंगे टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .dot। 2003 तक तो था ये, ऑफिस 2003 तक, ठीक है। और बाद में DOTX लग गया, वो 2007 से। तो ये भी ध्यान में रखना है। टेम्पलेट क्या होते हैं भाई? टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट, जिनके द्वारा आप जल्दी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको अपना रिज्यूम बनाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कई तरीके के रिज्यूम के फॉर्मेट देता है ना आपको, उनको आप आसानी से उपयोग में लेके जल्दी आपका डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो कहलाते हैं टेम्पलेट फाइल। उनका एक्सटेंशन भी होता है DOTX। तो ये भी ध्यान में रखना आप। मैक्रो का भी ध्यान में रखना है, मैक्रो और टेम्पलेट पूछे जाते हैं, ये यहीं पे याद हो जाने चाहिए आपको ये सारी चीजें। ये उतार लो फिर, हो गया ना? ये लास्ट पेज, ये उतार लो, एक मिनट, ये उतार लो इसका रन बॉक्स, और अब ओपन हो जाएगा। कल अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। फॉन्ट टेब कितना फॉन्ट होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है MS वर्ड का? 72। कल अपन देखेंगे आपको प्रैक्टिकली, आप अपने हाथों से उसमें ऐसे टाइप करोगे, फिर देखना कितना होता है। अभी तक का सबका गलत आंसर है। मिनिमम कितना होता है? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है आपका। आंसर एक साथ आने चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं MS वर्ड के, आपसे नहीं होंगे अगर आपने प्रैक्टिकल के साथ नहीं पढ़ा। ये आज इसका इंट्रोडक्शन था, हो गया? ठीक है फिर।